ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टी9 स्वदेश पर और बातचीत करेंगे जो आईपीओ खुला है उसकी। आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ का आज है दूसरा दिन। कंपनी 10,600 करोड़ रुपए का लक्ष्य लेकर प्राइमरी मार्केट में उतरी है और पहले दिन जो रिस्पांस था काफी अच्छा था। डे वन पर ही 70% इसका आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। और आगे की ग्रोथ को लेकर कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, आपको क्यों बुलिश होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ निमेश शाह। निमेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। सर, आंकड़े तो सबके पास हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए का आपका टोटल एयूएम है। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी आप हैं। ग्रोथ अच्छी है, आपने पिछले 2 साल में इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। सर, जरा ये बताएंगे कि आगे ग्रोथ को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या है और कौन से वर्टिकल में आप ज्यादा बेहतर मार्जिन प्रोफाइल देख रहे हैं? सर, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है, जो रेगुलेशन है, उसके हिसाब से मैं आगे की बात तो नहीं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि कंपनी आज क्या है और ये इंडस्ट्री के का इम्पोर्टेंस क्या है कंट्री में, उससे बात कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि सेबी ने जो रेगुलेशंस किए हैं उससे ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है आज कि आपने बोला कि सारे नंबर तो पता है। ये इंडस्ट्री की ब्यूटी है कि आपको सारे नंबर मेरे आने के पहले ही पता है कि हमारा क्या लास्ट 2 साल में हुआ है, क्या लास्ट साल हमारा कितना 30% प्लस ग्रोथ लास्ट 2 साल में हुआ है, या लास्ट 7 ईयर्स में इंडस्ट्री कितनी अच्छी ग्रो है। इफ़ यू सी द लास्ट 7 ईयर्स, इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन बाय ऑलमोस्ट मोर देन 18% ऑन द टॉप लाइन। इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन बाय मोर देन 20% ऑन द बॉटम लाइन। सो इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा हुआ है और ये इंडस्ट्री का ग्रोथ 3 वजह से एक कंपनी ग्रोथ है या ये इंडस्ट्री ग्रोथ है। इंडस्ट्री के ग्रोथ के वेरिएबल्स 3 है। अगर मार्केट अच्छा करता है तो देखिए हमारे पास 6.5 लाख करोड़ की एसेट इक्विटी है। अगर हम 10 लाख करोड़ के ऊपर मैनेज कर रहे हैं उसमें से 6.5 लाख करोड़ इक्विटी है। तो जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो हमारी एसेट्स को भी मार्क टू मार्केट ग्रोथ मिलता है। तो हम जो एसेट्स होते हैं उस पर हमारा फीस बनता है, तो हमारी फीस उसमें ऊपर जाती है। सो इंडस्ट्री का ग्रोथ होने के 3 कारण हो सकते हैं। एक है कि मार्क टू मार्केट ग्रोथ कितना होता है, मार्केट कितने बढ़ते हैं। दूसरा है कि एसआईपी एसटीपी बुक आपकी कितनी है। एसआईपी और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र मिला के, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान मिलके जो हर महीने आपके पास आते हैं, 12 महीने तक आते हैं, उससे भी ग्रोथ आता है। और तीसरा है कि आप वन टाइम सेल कितना करते हैं। ये तीनों मिला के, ये तीनों फैक्टर्स है, वो मिला के आपका ग्रोथ डिसाइड करता है। द फर्स्ट 2 फैक्टर्स, इंडिया में जो ग्रोथ है, जो मार्केट्स ग्रो हो रहे हैं, अगर कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ अच्छा है, अगर कंट्री का नॉमिनल ग्रोथ 9 to 10% है, तो कंट्री में उतनी ग्रोथ, कंपनी की टॉप कंपनीज भी उतनी ग्रोथ तो कर ही सकती है। वैसा अनुमान हम रखते हैं एंड दैट हैज़ बीन द पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि जो कंट्री का ग्रोथ है उस हिसाब से वो ग्रो होगा। और दूसरा है एसआईपी के नंबर, आंकड़े तो आप जानते हो कि आज एसआईपी का ही ग्रोथ अगर हम ले, अगर कंट्री का ग्रोथ 8 से 10% ले और एसआईपी ग्रोथ ले, तो महीने में हमारे वहाँ 4,800 करोड़ केवल एसआईपी प्लस एसटीपी से ग्रोथ होता है। तो 4,800 इंटू 12 इज वॉट विल ग्रो एवरी ईयर। सो इंडस्ट्री grows because of 2 factors, 3 factors, and all the 3 factors I have told you. What are the 3 factors? जी निमेश भाई, ग्रोथ तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी रही है और आपका नेटवर्क भी काफ़ी रोबस्ट है। आप आईसीसी बैंक के नेटवर्क को भी लेवरेज करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा कि नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। फिनटेक्स भी अपने म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस को थोड़ा सा ना स्पीड अप कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मार्केट शेयर आपका है 13-13.5% के आसपास का, आप इसको किस हद तक आप इसको मेंटेन कर पाएंगे आगे? अगर लास्ट बहुत सारे साल देखते हैं, लास्ट 10 साल देखे, लास्ट 5 साल देखे, हमने थोड़ा हमारा मार्केट शेयर बढ़ता रहता है, राइट। अगर आप कंटिन्यूसली देखिए, हमने मार्केट शेयर बढ़ाया। आज हमारा इक्विटी में मार्केट शेयर, ओवरऑल इक्विटी में मार्केट शेयर 3.6% है। पर इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉफिट में भी मार्केट शेयर होता है, तो प्रॉफिट में भी मार्केट शेयर हमारा 20% है। सो कितना नए प्लेयर्स तो आएंगे और बढ़िया है, जितने नए प्लेयर्स इन अ अंडर इन्वेस्टेड मार्केट, जितने नए प्लेयर्स आते हैं उतना बढ़िया है। हमको तो अच्छा लगता है कि नया प्लेयर्स आए, क्योंकि मार्केट बढ़ता है। नए प्लेयर्स आने से इन अ अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट
द मार्केट ओनली ग्रोस। सो लास्ट 10 साल में भी कितने सारे नए प्लेयर आए, 10 साल के पहले कितने म्यूचुअल फंड थे, आज कितने म्यूचुअल फंड है। तो जितने नए प्लेयर आए हैं आज तक, उससे मार्केट बढ़ा है और हमारा मार्केट शेयर भी इंप्रूव ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। नहीं बिल्कुल सर, और आपके कई सारे और वर्टिकल भी हैं, पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, एआईएफ है, ऑफशोर आपके क्लाइंट्स भी हैं एडवाइजरी वाले। आप जरा बताएंगे सर कि उन सेगमेंट्स में किस तरह की ग्रोथ है और कंपनी की वहां पर एक्सपेंशन को लेकर आगे क्या प्लान्स हैं? सो हमारी कंपनी को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। एक है हमारा म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस अगर आप देखोगे 90% ऑफ माई AUM हैज़ बीटन द बेंचमार्क। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, एक ही रीज़न है ये कंपनी में ग्रोथ या ये इंडस्ट्री में ग्रोथ एक ही तरह से आ सकता है अगर आपके कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है आपके साथ इन्वेस्ट करके, उसको रिटर्न अच्छा दिख रहा है तो ही पैसे मिलते हैं। मेरे पास बेस्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अगर होगा तो भी उससे कुछ होता नहीं है अनलेस कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो 90 हमारा एक ही धर्म है, हमारा धर्म है कि मार्केट इंडेक्स को बीट करना है। अगर इंडेक्स, वही हमारा धर्म है और 90% ऑफ माई फंड्स हैव डन दैट। सो द ग्रोथ हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट। एंड वेदर इट इज़ म्यूचुअल फंड बिजनेस, हम जब म्यूचुअल फंड करते हैं तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर भी अगर उसमें इन्वेस्ट करता है और 3 से 5 साल रहता है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। पर देर इज़ अनदर बिजनेस विच इज़ द ऑल्टरनेट बिजनेस, जहाँ पे हम PMS करते हैं, AIF करते हैं। उधर अगर कोई HNI को, जिसको मार्केट रिस्क समझती हो और जिसको आके और इन्वेस्ट करना है इन अ कॉन्सेंट्रेटेड मैनर, तो हम वो बिजनेस ऑल्टरनेट्स में करते हैं, राइट। जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है वो बिजनेस में आता है। रिस्क इज़ वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर दैट द रिस्क कैन बी हायर। दैट इज़ वॉट द ऑल्टरनेट बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो उसमें हम इक्विटी का बिजनेस भी करते हैं, उसमें हम कमर्शियल रियल एस्टेट भी करते हैं, राइट। सो कमर्शियल रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिजनेस फॉर एन AMC टू गेट इनटू, और उधर हम फोकस कर रहे हैं ये पर्टिकुलर बिजनेस पे। हम क्रेडिट फंड्स भी चलाते हैं उधर, जिधर अच्छा क्रेडिट रिटर्न मिल सकता है कस्टमर को। सो देर आर वेरियस थिंग्स दैट कैन बी डन ऑन द अल्टरनेट स्पेस, और उसमें लास्ट 4-5 साल से हमने ग्रो किया है और वो बिजनेस अच्छा ग्रो हुआ है। ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ हमारे पास अभी वो बिजनेस में है। जी, एक और सवाल होगा सर, आपकी जो टोटल AUM है उसमें इक्विटी फंड्स में कितना आया है AUM, जरा ये बताइए। और हम देख रहे हैं कि मार्केट मतलब पिछले 15 महीने में देखेंगे तो नेट मामला तो जीरो है, फिर भी म्यूचुअल फंड्स में SIP लगातार आ रहे हैं। इसको लेकर आप कितने बुलिश हैं? क्या ये मोमेंटम यहाँ से सस्टेन करेगा? SIP आई ऑलवेज, मैंने बहुत सारे रोड शो किए। आपने हमारा एंकर एलोकेशन देखा होगा, आपने हमारा प्री IPO का एलोकेशन देखा होगा। मैं जितने भी रोड शोज कर रहा था पूरी दुनिया में, सब जगह से एक ही सवाल आ रहा था, ये SIP के बारे में। सो अभी SIP इज़ अ वे दैट इंडिया इन्वेस्ट। अगर आप पहले देखो, रिकरिंग डिपॉजिट हुआ करती थी, तो इंडियंस को इस तरह से इन्वेस्ट करने को अच्छा लगता है कि हर महीने कुछ कुछ पैसे डालते हैं। सो दैट इज़ मोर टू डू विद द वे इंडिया इन्वेस्ट। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स हैव explain this concept well, and it is giving returns. It is very clear that people are coming for long term returns, because अगर आप देखें लास्ट 14 महीने में मार्केट्स ने रिटर्न नहीं दिया है, फिर भी SIP के फिगर स्टडी है, राइट। अभी तक घटे नहीं है, थोड़ा घट भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कम होगा अगर मार्केट ऐसे ही रहा। 2 टाइप की SIP होती है, एक है SIP जो गोल बेस्ड है, और एक है जो आपने देखा कि आपकी बेटी के एजुकेशन के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य है, वो लक्ष्य के हिसाब से आप SIP कर रहे हैं। वो SIP हमने देखा है जो अच्छी तरह से बेची गई है, जिस पे क्लियरली कम्युनिकेट किया है 5 से 7 साल के लिए आपको लगाना ही है पैसा, उसके बाद रिटर्न आने की उम्मीद है, वो SIP बंद नहीं होगी। पर जो SIP परफॉर्मेंस देख के आ गई है कि 1 साल का परफॉर्मेंस देखा और वो फंड में डाल दिया, वहां पे कस्टमर का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है और वो SIP बंद हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। सो द SIPs which have been sold well, responsibility will not stop. If the SIP, the customer has himself gone on a website and chosen a wrong product
and has come in with the wrong expectations, then he will stop the SIPs. ठीक है इनमें सर बहुत शुक्रिया आज हमें इस विशेष मौके पर हमें समय देने के लिए और इंडस्ट्री के ग्रोथ को लेकर कंपनी को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके इस पर हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच सर। चलिए और इसी के साथ इस शो को समेटने का समय भी हो गया है और मिडकैप मसाला में आपसे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे कमोडिटीज़ की लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी। आपके जाइएगा नहीं। नमस्कार।